Hello guys, I am Sumit Podar and you are watching Play Chemistry. So guys, this is an important video क्योंकि इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट करने वाले हैं। खराश इफेक्ट को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। सो इस वीडियो में हम दो रूल्स करने वाले हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो लेट्स डू इट कम्प्लीटली इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे लाइक IUPAC नेमिंग इन 1 आवर, ओजोनोलाइसिस इन 30 मिनट, आइसोमेरिज्म इन 30 मिनट, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट फर्स्ट। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स डू मार्कोनिकॉफ रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। सो वी हैव अ प्रोपीन एंड एन HBr। अब प्रोपीन पे एक डबल बॉन्ड है। जब हम इसमें HBr ऐड करेंगे देन दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल बॉन्ड। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम कोई भी रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, और अगर इसमें कोई हम रिएजेंट यूज नहीं कर रहे हैं देन इट शुड फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल है क्या? मार्कोनिकॉफ रूल हम उस एडिशन रिएक्शन में यूज करते हैं जिसमें हम कोई रिएजेंट यूज नहीं कर रहे होते हैं। सो प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है, सो वी विल यूज दिस रूल हेयर। अब HBr को ब्रेक करो, सो वी विल गेट H पॉजिटिव एंड अ Br नेगेटिव। अब मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे समझते हैं। सो डबल बॉन्ड वाले सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। सो सेकेंड कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल this Br negative will go to this second carbon with the least number of hydrogen. बचा एक हाइड्रोजन, that will go to the third carbon. So according to Markovnikov rule, this is what we get. We get 2-bromopropane. तो क्या Br negative थर्ड कार्बन पे कनेक्ट नहीं हो सकता? Yes, Br negative थर्ड कार्बन पे कनेक्ट हो सकता है and we can get this. But this product will be our minor product. ये कम अमाउंट में बनेगा। This product in which rule was followed was our major product. Now let's do one more example. So this is 2-methyl propene. अब इसमें हमें HCl ऐड करना है। So again इसमें भी हमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। So break HCl. So it will break like this, H positive and Cl negative. So let's look at this double bond. So थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और सेकेंड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो सेकेंड वाले कार्बन में हाइड्रोजन कम है तो नेगेटिव पार्ट विल गो विथ इट। सो आवर नेगेटिव पार्ट यानी कि Cl नेगेटिव विल गो विद द सेकेंड कार्बन और हाइड्रोजन विल गो विद द थर्ड कार्बन। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? यू कैन लर्न दैट फ्रॉम माई IUPAC नेमिंग वीडियो। नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो दिस इज प्रोपीन और इसमें हमें HBr ऐड करना है। सो इट विल ब्रेक लाइक दिस, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें प्रोटोन ऐड करना है। सो दिस H पॉजिटिव विल आइदर गो टू सेकेंड कार्बन और टू द थर्ड कार्बन। सो लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप। अगर ये H पॉजिटिव सेकेंड कार्बन पे जाता है देन इट विल नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे कहाँ से मिलेंगे? इट विल गेट दीज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड। सो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सेकेंड कार्बन पे जुड़ जाएगा और थर्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन थर्ड कार्बन, सो इट विल बिकम अ प्राइमरी कार्बोकेटायन। नाउ सेकेंड केस, इस बार H पॉजिटिव थर्ड कार्बन पे जुड़ जाएगा एंड पॉजिटिव सेकेंड कार्बन पे। सो दिस इज नाउ अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब HBr का H तो ऐड हो गया, अब बचा Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव कहाँ जाएगा? इट विल गो विद द पॉजिटिव पार्ट। So we get this in the first case and we get this in the second case. Now let's go to carbocation. So we had a secondary carbocation and a primary carbocation. And we know that secondary carbocation is more stable than primary carbocation. So इस हिसाब से this haloalkane will be our major product and this haloalkane will be our minor product. So इसके मैकेनिज्म से हमें यह समझ आ गया कि मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके मेजर प्रोडक्ट क्यों था। सो दिस वॉज द मैकेनिज्म। अब हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों? सो इस रिएक्शन में शुरुआत H पॉजिटिव से हुई थी विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल
और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एंड now next is anti-Markovnikov rule. So let's see what it is. Let's take propene with HBr once again. अब इस बारी हम इसमें पेरोक्साइड ऐड कर रहे हैं. नॉर्मली Br उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन कम होता है, बट रिएजेंट डालने के कारण उल्टा होगा. दिस टाइम Br विल गो टू द थर्ड कार्बन जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है. सो दिस कंपाउंड इज आवर मेजर प्रोडक्ट. सो पेरोक्साइड यूज़ करने के कारण उल्टा हो गया. जो प्रोडक्ट पहले मेजर प्रोडक्ट था अब वो माइनर प्रोडक्ट है, और जो माइनर प्रोडक्ट था वो अब मेजर प्रोडक्ट है. अब क्योंकि इसमें हम पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट. और क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो रहा है, सो इट इज़ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. सो नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म. तो सबसे पहली बात ये है कि पेरोक्साइड क्या है. पेरोक्साइड इज अ स्पीशीज विथ 2 ऑक्सीजन साइड बाय साइड लाइक दिस. सो दिस कंपाउंड इज अ पेरोक्साइड. सो लेट्स डू इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म की शुरुआत होगी पेरोक्साइड से, और ये पेरोक्साइड इस तरीके से ब्रेक होगा. एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर. सो वी गेट 2 फ्री रेडिकल्स एंड बोथ आर सेम. फ्री रेडिकल इज अ स्पीशीज इन विच वी हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो ये कंपाउंड एक फ्री रेडिकल है. नाउ दिस फ्री रेडिकल विल ब्रेक फर्दर. सो वी विल गेट अ C6H5 free radical and a carbon dioxide. So this free radical will break further and it will break like this. So we will get a C6H5 free radical and a carbon dioxide. तो ये C6H5 free radical HBr पे अटैक करेगा. सो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके C6H5 के साथ चले जाएगा. सो वी विल गेट C6H6 यानी कि बेंजीन. और बचा एक इलेक्ट्रॉन, दैट 1 इलेक्ट्रॉन विल गो टू द Br. So we get a Br free radical. So this step was initiation. Next step is propagation. जिस तरह से C6H5 ने Br को फ्री रेडिकल बना दिया, उसी तरह से Br अब प्रोपीन को फ्री रेडिकल बनाएगा. पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो Br डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ले सेकेंड कार्बन पे जुड़ जाएगा इस तरीके से, या फिर Br थर्ड कार्बन पे जुड़ जाएगा. फर्स्ट केस में इट विल बी अ प्राइमरी फ्री रेडिकल and second case में it will be a secondary free radical. Stability wise secondary is more stable than primary. So हमारे पास होगा ये secondary free radical, और ये secondary free radical HBr पे अटैक करेगा. So ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोपीन के सेकेंड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा. So let's see what we get. We get 1 bromopropane. So 1 bromopropane is our major product. So ये था पेरोक्साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म. बट अभी भी एक स्टेप बचा है and that is termination. अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा and we will get a bromine. तो ये था पेरोक्साइड इफेक्ट एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म. अब इस रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं. फ्री रेडिकल इसलिए क्योंकि रिएक्शन की शुरुआत फ्री रेडिकल से हुई थी, और एडिशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. सो मार्कोनिकॉफ वॉज electrophilic addition reaction and peroxide effect is free radical addition reaction. Now let's apply Markovnikov rule on triple bonds. So this is propyne. Now let's do its electrophilic addition reaction. So add HBr with it. So split it. Now we have H positive and Br negative. हमें पता है negative part कहाँ जाएगा. It will go with the carbon with the least number of hydrogen. सो ब्रोमीन चला जाएगा सेकेंड कार्बन पे और हाइड्रोजन थर्ड कार्बन पे. सो वी विल कॉल दिस कंपाउंड 2-bromopropene. तो पहला एडिशन रिएक्शन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया. बट रिएक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. रिएक्शन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स ना बचे. तो अभी भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, तो दोबारा एडिशन रिएक्शन होगा एंड वी विल यूज मार्कोनिकॉफ रूल वंस अगेन. So again, bromine will go with the second carbon क्योंकि इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है and HBr का हाइड्रोजन. It will go with the third carbon. So this is what we get. अब इसको हम कहेंगे 2,2 dibromo-propane. So ये था ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल. सो यहाँ पे हमने HBr यूज करके एडिशन रिएक्शन किया. But we can have these two, Hi
HBr, HCl and HF. अब हमें यह जानना है that which one will be the most reactive. So इसका आंसर ये है जो कंपाउंड easily break हो जाते हैं that will be the most reactive. So let's see bond length of each of these compound. Hi will be the largest, then size will decrease gradually and HF will be the shortest. तो ये था size का order. Largest bonds are easier to break, so they are the weakest bond. और अगर bond easily टूट रहा है, so it will be the most reactive. HF shortest bond है, इसे तोड़ना difficult है, so it is the least reactive bond. अब बचे कुछ और एडिशन रिएक्शन जिस पे हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे. सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड. तो हाइपोहेलस एसिड होता क्या है? इट इज HOCl, HOBr, HOI. इन्हें हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं. सो लेट्स रिएक्ट प्रोपीन विथ HOBr. नाउ ब्रेक इट. सो वी विल गेट HO नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव. अब इस बार O पे नेगेटिव क्यों और Br पे पॉजिटिव क्यों? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they are the most electronegative element. ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, सो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा. अब हमें पता है OH नेगेटिव कहाँ जाएगा. इट विल गो विद दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड जिस पे सबसे कम हाइड्रोजन है. सो OH नेगेटिव जाएगा सेकेंड कार्बन पे एंड Br पॉजिटिव थर्ड कार्बन पे. अब इसकी नेमिंग आप खुद कर लेना. यू कैन वॉच IUPAC नेमिंग वीडियो फॉर दैट. अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसके लिए आपको इस कंपाउंड को एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा. सो वी हैव S डबल बॉन्ड O, SO बॉन्ड एंड OH बॉन्ड. इन सभी बॉन्ड्स में से OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा. सो राइट H2SO4 लाइक दिस, OH SO3H. सो इट विल ब्रेक लाइक दिस. OSO3H इज द नेगेटिव पार्ट. अब हमें पता है इसे कहाँ ऐड करना है. सो ऐड इट ऑन द सेकेंड कार्बन और हाइड्रोजन को थर्ड कार्बन पे. सो वी गेट दिस कंपाउंड. और इस कंपाउंड की अब हमें नेमिंग करनी है. सो दिस पार्ट इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फोनेट. सो दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फोनेट. अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर. सो वी हैव 2 मिथाइल प्रोपीन एंड वाटर. अब वाटर को ऐसे ब्रेक करो, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है. सो अब हमें पता है कि OH नेगेटिव को कहाँ पे हमें ऐड करना है. सो वी विल ऐड इट ऑन द सेकेंड कार्बन जिस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. अब बारी हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन विल गो विद द थर्ड कार्बन, वो हमें पता है. अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा ये आपको बताना है. विद दिस मार्कोनिकॉफ रूल इज डन. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you will like these videos also. Electrophilic substitution reaction, Friedel-Crafts reaction, and video on ozonolysis and on isomerism. So check out all other videos on our channel. I make videos on the topic that will help you in exams as well as more than just exams. So keep following Play Chemistry. Don't forget to subscribe, like and share. I'm Sumir Pudar and you are watching Play Chemistry.